गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं सुशील आप सभी को आपकी अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं फिर नहीं चल रही हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, और फिर अपनी क्लासेस को हम सभी स्टार्ट कर सकते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं। और आज अपनी नाउन की क्लास नंबर 1 होगी। कल हमने आप सभी को इंट्रोडक्शन में दिया था कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं और क्या क्या चीजें आप सभी को पढ़नी है। कल की बात हमने आप सभी को बताई थी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें कल हमने सिलेबस बताया था और नाउन के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी थी कि नाउन क्या है। आज हम नाउन से ही स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी जान रहे हैं कि इवन उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मैं बहुत बढ़िया कर पाऊं आपके एग्जाम से पहले बहुत बढ़िया सिखा पाऊं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। हाँ, तो स्टार्ट किया जाए। नाउन हो गया। अ, कौन सा बैच है सर? ये बैच है एसएससी का। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1। और क्लास नंबर 1 में क्या है? नाउन है। नाउन क्या है इस बात को हम सभी समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कल हमने बस थोड़ा ही बताया था, आज स्टार्ट करते हैं। चलो, तो कल हमने नाउन के बारे में जो आपको जानकारी दी थी वो ये दिया था कि देखो नाउन के लिए इवन आप सभी जानते हैं कि अगर आपसे मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप ये कहेंगे सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, कहना कहीं ना कहीं अधूरा होगा। डेफिनेशन हम ये सभी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आर आइडिया। या फिर आपको नाउन की एक दूसरी डेफिनेशन बता दी जाती है कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड, बट ये नेमिंग वर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी ये चीज मुझे क्लियर होना चाहिए कि नेमिंग वर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। ये बात मुझे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि नेमिंग वर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। वैसे देखा जाए तो नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है नाम, और नाम को ही हम नाउन कहते हैं, मतलब नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर मैं आप सभी से ये कहना चाहूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। ये बात आप सभी को क्लियर है और कल भी हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, आज उसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो अब कहना कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, चलो ये बात तो अपन को क्लियर है। तो नेमिंग वर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी तो आप सभी कहना सर देखो एक तो विजुअल आएगा। जो चीजें इस संसार में विजुअल है, और विजुअल है क्या क्या इस बात को समझना, तो आप सभी कहना पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, ये चीजें क्या है? विजुअल है। क्योंकि हम सभी विजुअल है और ये प्लेस विजुअल है और ये थिंग जो है क्या विजुअल है। तो सारी चीजें किस कैटेगरी में आ जाएंगी? विजुअल की कैटेगरी में आ जाएंगी। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं सर विजुअल जो जो चीजें हैं वो सभी चीजें विजुअल की कैटेगरी में आ जाएंगी। मतलब क्या? पर्सन प्लेस थिंग आर प्लेस, पर्सन प्लेस थिंग। तो आप सभी कहना कि सर ये चीजें क्या है? विजुअल है। अच्छा, कुछ विजुअल है तो कुछ इनविजिबल भी होगा। अगर हमने ये कहा कि अगर ये विजिबल है तो कुछ इनविजिबल भी होगा। और ये कल हमने आपको बता दिया था, बस थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं कि इनविजिबल क्या है। तो इस बात को समझिएगा तो आप सभी कहिएगा सर इनविजिबल मतलब जिस चीज को आप देख नहीं सकते। इनविजिबल वो होगा जिस चीज को आप देख नहीं सकते। मतलब क्या? तो आप सभी कहना सर इनविजिबल हो जिससे केवल फील किया जा सकता है। जैसे कल हमने आप सभी को एग्जांपल दिया था कि खुशबू हो गया, खुशबू हो गया, उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। या फिर हम सभी ये भी कह सकते हैं कि खुशी हो गया, बहादुरी हो गई, ममता हो गया, दया हो गई, ह्यूमैनिज्म हो गया, ह्यूमैनिटी हो गई। इसको आप क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। और इसी को आगे चल के हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसमें? फैक्ट्स में, FACQS में। एफ कहने का मीनिंग क्या हो जाएगा? फीलिंग। एफ कहने का मीनिंग क्या हो जाएगा? फीलिंग। और ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्शन। शी की बात करें तो आप सभी कहना सी यानी क्या? कॉन्सेप्ट। और क्यू की बात करें तो आप सभी कहना क्या? क्वालिटी। क्यू की बात करें तो आप सभी कहना क्वालिटी, और एस की बात करें तो आप सभी कहना स्टेट। मतलब ये हुआ कि फीलिंग, एक्शन, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी और स्टेट, ये जो भी होंगी ना वो इनविजिबल की कैटेगरी में आएंगे। और आगे चल के इनविजिबल को ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे। ये इनविजिबल की कैटेगरी में आएंगे और इनविजिबल को ही आगे चल के हम क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे। तो हमने नाउन को डिवाइड किया नेमिंग वर्ड को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, बट उसी एवरीथिंग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या है। तो आप कहना सर पहली बात तो इसमें विजिबल हो जाएगा, फिर इनविजिबल हो जाएगा, और इसके सिवाय कई बार ऐसा होता है कि वो वर्ड नाउन तो नहीं है बट नाउन जैसा एक्ट कर रहा है। हमने कहा वो वर्ड नाउन तो नहीं है बट नाउन जैसा एक्ट कर रहा है, इस वजह से हम उसे नाउन इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रख लेंगे। तो नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सभी कहना सर नाउन तो नहीं है, आप सभी कहना सर नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के जैसा काम जरूर कर रहा है। हमने कहा अगर नाउन नहीं है, नाउन के जैसा काम कर रहा है, तो वो भी क्या है? नाउन ही है। तो जो भी कई बार ऐसा होता है कि भाई ये वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं है लेकिन ये ऐसा काम कर रहा है, इस वजह से ये नाउन ही है। तो हमने कहा कि नाउन इक्विवेलेंट कैटेगरी में वो रखा जाएगा जो नाउन तो नहीं है बट हाँ नाउन के जैसा काम कर रहा है, वो भी क्या है? एक नाउन ही है। तो नाउन के बारे में इवन कल हमने आप सभी को जानकारी दे दी कि नाउन क्या है। तो नाउन विजिबल, इनविजिबल और नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। मतलब ऐसा कि अगर नाउन की डेफिनेशन आप सभी कहना चाहो तो आप सभी ये भी कह सकते हो कि सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज एवरीथिंग, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। बस मैंने उसी एवरीथिंग को, उसी नेमिंग वर्ड को हमने क्या किया? एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। तो विजिबल, इनविजिबल और क्या? नाउन इक्विवेलेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइएगा, और फिर आगे हम चलते हैं आइडेंटिफाई द नाउन। कि नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन मतलब कहां पर होते हैं और कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं। क्योंकि कई बार अपने एग्जाम्स में ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नाउन को मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। तो एक सवाल मैंने लिखा है कि द मैच विल स्टार्ट टुमारो। हमने कहा मैच कल प्रारंभ होगा।
द मैच विल स्टार्ट टुमारो। तो एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे नाउन पूछूं तो आप सभी क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे सर देखो विल स्टार्ट क्या है, एक बार हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपने कहा सर विल स्टार्ट से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताना आप सभी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस बात को हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में ऑलवेज क्या होंगे? तो आप सभी ऐसा याद रखना है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? या तो देखो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आप इतना मतलब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ और नहीं होगा, लेकिन हाँ आगे कुछ हो सकता है, बट अभी आपको इतना याद रखना है कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। तो अब कहना कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, तो आपने कहा सर विल स्टार्ट देखो वर्ब है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, विल स्टार्ट क्या है, वर्ब है। अच्छा वर्ब से पहले जो आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो अब ये बताइए कि कोई प्रोनाउन तो नहीं, फिर ये है क्या, एक नाउन है, चलो ठीक है। फिर ये बताना क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है? आप सभी जो बच्चे हैं इसमें अ, ये अ, मतलब बातें तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बताएं कि तुम लोगों का एग्जाम है और बातें करने से क्या मतलब? देखो मोटिवेशन तभी आता है जब एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनने लगे। एग्जाम्स के क्वेश्चन बनने लगे, अपने पास टाइम बहुत कम है, ये रिवीजन बैच है, पता है ना? ये रिवीजन बैच है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हमारा काम है कंप्लीट कोर्स को रिवाइज कर देना और बता देना कि यहाँ यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। और इसके लिए आप सभी इधर उधर की बातें बताए कर रहे हैं। भाई जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट है या फिर जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो रहें। अगर उनके टॉपिक्स में आता है, उनके सिलेबस में इंग्लिश है तो आप रहें, अदरवाइज पढ़ने की भी इच्छा है तो भी आप रहें, बट ये बिना मतलब कि इधर उधर की बात ना करें। बात समझ में आया ना? तो मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो कमेंट देख करके। हाँ, ये रितेश, अंजलि, जैन, नीतू, रितिका और पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी कमेंट बहुत कम करते हैं। जो चीज समझ में आए उसको कमेंट करो, काम खत्म। चलो अगर लक्ष्मी नहीं है इंग्लिश आपके आरपीएफ में तो मत पढ़िए, कौन कोई दबाव डाल रहा है क्या आपको पढ़ने के लिए? नहीं आ रहा है, मत पढ़िए। चलिए अब बातें करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अब कहना कि ये बताना कि ये वर्ब हो गया और वर्ब से पहले जो है वो नाउन हो गया। अच्छा ये बताना क्या ये ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? तो वैसे होता तो ऐसे ही कि भैया सब्जेक्ट से पहले जो आएगा, सॉरी, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो इस बात को समझिए कि ऑब्जेक्ट को हम पहचानते कैसे हैं। तो आप कहिए देखो ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है मेरे पास। आप मेन वर्ब में क्या करो, मेन वर्ब में व्हाट या होम का सवाल कर लीजिए। व्हाट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। व्हाट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। और होम कहने का मतलब किसे या किसको। अगर आप मेन वर्ब में व्हाट और होम का सवाल कर लीजिए तो इससे निकल आएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक बात बताइएगा, हमने ये कह दिया कि मैच स्टार्ट होगा, मैच स्टार्ट होगा क्या, कल नहीं। मैं स्टार्ट होगा किसे, कल नहीं। तो ये किसका जवाब है? तो आप कहिएगा सर ये जवाब है किस चीज का? तो आप एक बात कहना देखो कि अगर कभी भी आपको जवाब मिले किसका, हाउ वाई वेन वेयर का, किसका, हाउ वाई वेन एंड वेयर का। अगर आपको कभी जवाब चाहिए हाउ वाई वेन वेयर का, तो हाउ वाई वेन वेयर का जो भी रिप्लाई होगा वो क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कह लिया जाएगा। क्या, एडवर्ब कह लिया जाएगा। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इस बात को समझना कि हाउ वाई वेन वेयर का जो जवाब होगा, जो रिप्लाई होगा वो कहा जाएगा एडवर्ब। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो अब कहना कि सर ये बताएं कि यहाँ पर जो टुमारो है वो किसका रिप्लाई है, वेन का रिप्लाई है। अगर ये वेन का रिप्लाई है तो फिर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो हमने कहा मैच स्टार्ट होगा कब, आपने कहा सर कल। कल तो कब वेन का रिप्लाई होगा वो एडवर्ब होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टुमारो नेवर कम्स, हमने कह दिया देखो कम्स क्या है, अपनी वर्ब है। वर्ब से जो पहले आएगा, वर्ब से पहले क्या है, टुमारो आया, तो जो टुमारो होगा वो क्या होगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो कोई नाउन तो है नहीं, फिर आपने कह दिया सर ये क्या है, प्रोनाउन है। ये कोई नाउन तो है नहीं, ये है क्या, प्रोनाउन है। तो आपने कह दिया कि सर देखो वर्ब है और वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो कोई प्रोनाउन तो है नहीं, एक नाउन है, तो हमने कह दिया नाउन होगा। अब आपको एक बात का लेकर के कंफ्यूजन होगा। आप कहेंगे सर ये बताइए कि आपने यहाँ पर एडवर्ब बनाया और यहाँ पर आपने कह दिया नाउन हो गया, भाई यही तो है नाउन इक्विवेलेंट। डिक्शनरी में जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो टुमारो है वो आपको एडवर्ब दिखाएगा। बट आपने ऐसा सेंटेंस कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। तो यहां पर जो कल है, टुमारो है, इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन होंगे। इसी को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। इसी को कहा जाता है क्या, नाउन इक्विवेलेंट। मतलब नाउन तो नहीं है, लेकिन हाँ नाउन के समान जरूर है, और उसी को कह लिया जाएगा क्या, नाउन इक्विवेलेंट। क्या बात समझ में आ गई? चलो आगे ध्यान दीजिए आप सभी। ईसा मेट अ बॉय स्टडी, अगर हमने कहा नाउन को फाइंड करिए तो आपने कहा मीट मेट मेट, मीट क्या होगी, एक वर्ब हो गई। वर्ब से जो भी पहले आएगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और अब ये बताना कि कोई प्रोनाउन तो है नहीं, ये एक नाउन है, तो हमने कह लिया कि भाई ईसा क्या है, एक नाउन है। वर्ब के बाद जो आएगा, अगर वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट वो कब होगा कि अगर वो व्हाट और होम का रिप्लाई है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बताना कि हमने कहा ईसा ने मिला, ये ईसा मिली, क्या कोई आंसर नहीं। ईसा किसे मिली, तो आप कह रहे हैं सर बॉय को मिली। मतलब ये बताना कि होम का रिप्लाई क्या है, बॉय है। मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हमने क्या बना लिया, नाउन।
हेलो हेलो बच्चों, अभी चेक करिए, अभी वॉइस भी सही आ रही होगी। माइक बंद हो गया था, हमने कहा ना कि वो जो मेन सिस्टम पे था ना, वो मेन सिस्टम बंद हो गया और उसी से मेरा माइक भी कनेक्टेड है, ये तो माइक भी क्या हुआ, बंद हो गया था और मैंने देखा नहीं, मैंने बोलने लगा, अभी देखा माइक ऑन किया नीचे से, यहाँ ऊपर से तो ऑन था। चलो अभी ठीक है, क्या माइक भी चलने लगा है? चलो ठीक है, आगे हम समझते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, नाउन को आइडेंटिफाई करना। नाउन को आइडेंटिफाई करना, तो अब आप ये बताना कि हमने आपको ये बताया कि देखो ये क्या है, अपनी वर्ब है और ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब क्या होगा, एक नाउन होगा ये। और अगर हम बात करें टुमारो की, तो टुमारो एक क्या हो जाएगा, अपना वन का रिप्लाई है, इस वजह से ये क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। अगेन हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अपना वर्ब हो जाएगा, तो इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये नाउन का काम कर रहा है, इसी को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। हालांकि देखा जाए तो नेवर एक एडवर्ब होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये क्या है, वर्ब है और वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। जो स्टडी है, तो स्टडी यहाँ पर एक क्या वन का रिप्लाई है, अगर ये वन का रिप्लाई है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समझना है, यहाँ तक हम सभी ने समझ लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समझना है। क्या अभी ठीक है बच्चों? चलो ठीक है। स्टडी विल नेवर रिटर्न, हमने कहा कल कभी वापस नहीं आता। हमने कह दिया क्या वापस नहीं आता, तो आप सभी कहना कल कभी वापस नहीं आता। तो एक बात बताना कि ये क्या होगी, ये मिलाकर के दोनों मिलाकर के अपनी वर्ब हो गई और ये इस वर्ब का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट आप जानते हैं नाउन या प्रोनाउन होता है, मतलब ये कोई प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नाउन जरूर है। अब इसी को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। अगर आप देखोगे डिक्शनरी में जाकर के सर्च करो ना आप, तो स्टडी जो देगा ना, वो स्टडी आपको कहेगा सर एडवर्ब है, बट हमने इसी एडवर्ब को एक नाउन जैसा यूज कर रखा हुआ है, क्योंकि ये कहना कि भाई किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो स्टडी कहने का मतलब क्या हो गया, स्टडी आप सभी कहना कि सर ये एक सब्जेक्ट हो गया किसी वर्ब का। अगर वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस बात को आप सभी को समझ के रखना है कि सब्जेक्ट जो होगा वो या तो आपका नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट अभी नहीं कुछ हो सकता, आगे और भी हम कुछ बताएंगे तो आगे देखिएगा आप सभी। अच्छा एक बात और सभी समझ लेना कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि व्हाट या होम का सवाल करिएगा। मेन वर्ब में किसका, व्हाट या होम का सवाल करेगा और इससे जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक बात आप सभी और भी समझ लेना कि अगर हाउ वाई व्हेन वेयर का वो रिप्लाई है, हाउ वाई व्हेन वेयर का अगर वो रिप्लाई है, हाउ वाई व्हेन वेयर, हाउ वाई व्हेन वेयर का अगर वो रिप्लाई है, तो आप कह लेना कि वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। चलो आपको ये बात समझ में आ गई है, तो भाई इसके आगे समझिएगा। अगर ये बात आप सभी को समझ में आ गई तो भाई इसके आगे समझिएगा आप सभी क्वेश्चंस को, और इस वाले सवाल को समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नीमा वेंट होम, हमने कहा नीमा घर गई। आप कहना सर ये क्या हो गई, एक वर्ब हो गई और वर्ब के पहले जो है वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन प्रोनाउन होंगे, तो आपने कह लिया सर ये नाउन है। अच्छा ये क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो निश्चित रूप से है कि व्हाट या होम का रिप्लाई होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट या होम का रिप्लाई होना चाहिए। हमने कहा नीमा गई, क्या नीमा गई क्या, तो क्या ये व्हाट का रिप्लाई होम है? नहीं। हमने कहा नीमा गई किसे, नीमा गई किसे, तो क्या ये होम का रिप्लाई है? नहीं। अगर ये व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई नहीं है, मतलब ये हुआ कि अगर ये व्हाट और होम दोनों का रिप्लाई नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर क्या है, तो आप कहना कि सर और किसका रिप्लाई है? तो हमने कहा नीमा गई कहां, तो आप कहना सर घर, ये वेयर का रिप्लाई है। और आप सभी जानते हैं कि हाउ वाई व्हेन वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। आप सभी जानते हैं कि हाउ वाई व्हेन वेयर का रिप्लाई जो होगा वो क्या, एडवर्ब कह लिया जाएगा। बट एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि जरूरी नहीं कि एक वर्ड अगर आपने नाउन पढ़ा है तो वो नाउन ही हो सकता है। फंक्शन को समझना, फंक्शन में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हैं इंग्लिश, वो फंक्शनल ग्रामर सीखने जा रहे हैं। आप फंक्शन को समझना कि फंक्शन में क्या बात की जा रही है, क्योंकि आप फंक्शनल सीखने जा रहे हैं। अगर आप फंक्शनल सीखने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप फंक्शनल सीखने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि वहां पर वो क्या है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में समझिएगा, ये क्या होगा, एक वर्ब हुआ, वर्ब से पहले जो है वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। अब नाउन तो नहीं है कि ये फिर क्या है, प्रोनाउन। अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं कि आई लव, आई लव, तो मैं प्रेम करता हूं, तो एक बात बताइएगा कि जो माई है, माई एक डिटरमिनर की कैटेगरी में आएगा और डिटरमिनर के बाद जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो आप कह देना सर देखो ऊपर वाले में तो ये वेयर का रिप्लाई था, ऊपर वाले में ये एडवर्ब है होम, बट यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया, आई लव माई होम। मैं किससे प्रेम करता हूं, अपने घर से। तो आप कह देना सर होम का रिप्लाई हो गया, इस वजह से होम यहां पर क्या, नाउन हो गया। और एक बात और भी है कि डिटरमिनर आ गया और डिटरमिनर के बाद जो कुछ भी आएगा नाउन आएगा। आप कहेंगे सर डिटरमिनर क्या, ये बताइए। तो डिटरमिनर को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो आप ये समझना, डिटरमिनर वो होगा जो किसी नाउन को डिटरमिन करने का काम करेगा, और पूरी इंग्लिश में एक काम आएगा डिटरमिनर। और डिटरमिनर ऑलवेज किसी नाउन को ही डिटरमिन करने का काम करेगा, डिटरमिन अ नाउन, डिटरमिन अ नाउन, ये किसी नाउन को ही डिटरमिन करने का काम करेगा, किसी नाउन को, किसी नाउन के पहले आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर डिटरमिनर आया हुआ है तो डिटरमिनर के बाद आने वाला वर्ड ऑलवेज वो नाउन ही होगा। डिटरमिनर के बाद आने वाला वर्ड 100% वो क्या, एक नाउन ही होगा। कौन कौन से होते हैं डिटरमिनर? तो पहला डिटरमिनर ऐसा होता है जो आइडेंटिटी को बताने के काम आएगा, इन द सेंस आइडेंटिटी को बताने के काम आएगा। इन द सेंस आप सब ये कह सकते हैं सर ए एन और द, ये आइडेंटिटी के बताने के काम आते हैं। और आप सब ये भी कह सकते हैं सर आर्टिकल, अगर आप ऐसा कहना चाहें कि सर आर्टिकल ही डिटरमिनर होते हैं तो कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। फिर आप कह रहे हैं सर पोजीशन को बताने वाले वर्ड, पोजीशन अधिकार को बताने वाले वर्ड भी क्या है, डिटरमिनर है। कौन कौन से, माई, अवर, योर, हर, माई, अवर, योर, हर, हर, हिज, इट्स एंड दियर। आप सभी कह रहे हैं अधिकार को बताने वाले वर्ड माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स और दियर, अधिकार को बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। आगे मैं आपसे बात करूं तो आप सभी कहना ये
कि सर डिस्ट्रीब्यूशन के जो काम आते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड कौन कौन से? ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये क्या है, अपने डिटर्मिनर है। आप सभी डिटर्मिनर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके जीवन में बड़ा इनका रोल होगा। नेक्स्ट की बात करें तो फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं, तो आप सभी क्या है ना, और क्या डिटर्मिनर है? तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर जो किसके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो डिमोन्स्ट्रेशन के काम आएंगे वो भी क्या डिटर्मिनर ही होते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, दिस दैट दीस दोस, मतलब क्या, दिस दैट दीस दोस, दिस दैट दीस दोस, ये भी डिमोन्स्ट्रेशन के काम आते हैं, तो मतलब ये भी क्या है, डिटर्मिनर ही है। फिर अगर आगे हम बात करें तो नंबर को बताने वाले वर्ड्स, नंबर को बताने वाले वर्ड्स जैसे ए एन, सॉरी ए एन भी नंबर ही बताते हैं हालांकि, लेकिन ए एन तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ईटीसी, 1 2 3 4 ईटीसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे भी यही डिटर्मिनर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईटीसी। या फिर और भी कह सकते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, डिफरेंट, डिफरेंट, न्यूमरस, इन्यूमरेबल, न्यूमरस, इन्यूमरेबल। तो अब कहना मेरे भाई कि ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको, वो सभी नंबर को बताने वाले वर्ड्स हैं और इन्हें भी डिटर्मिनर ही कहा जाएगा। क्या कह लिया जाएगा? इनको भी डिटर्मिनर ही कह लिया जाएगा। तो आप सभी कहना कि सर ये भी क्या डिटर्मिनर की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो आगे समझते हैं हम सभी की और भी डिटर्मिनर क्या है। तो आप सभी कहना सर क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड्स, क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड्स भी डिटर्मिनर हो जाएंगे। क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड्स मतलब आप सभी ये कह सकते हैं कि सर देखो मच हो गया, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल हो गया, लिटिल, आ लिटिल और क्या, द लिटिल हो गया, लिटिल, आ लिटिल और क्या, द लिटिल हो गया। और इसकी क्वांटिटी मच, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल हो गया। सम एनी, अच्छा सम एनी नंबर को भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं केवल इसी को बता सकते हैं। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ नंबर को भी बता सकते हैं। अ लॉट ऑफ, क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ, या फिर आप कह पाएंगे लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। और इसके अलावा और सभी क्या कह सकते हैं, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। तो आप सभी कहना सर ये बता सकते हैं नंबर को भी, कुछ वर्ड्स इसमें जैसे सम, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके साथ नंबर को भी बताने वाले ये वर्ड्स होते हैं। कुल मिलाकर के मुझे ये बताना था कि डिटर्मिनर क्या है और डिटर्मिनर, डिटर्मिनर ये वाले वर्ड्स क्या है। डिटर्मिनर आगे एक सेपरेट टॉपिक हम सभी डिटर्मिनर का सीखेंगे, आगे एक सेपरेट टॉपिक सीखेंगे। और डिटर्मिनर के बाद जो आएगा वो 100% एक क्या होगा, नाउन होगा। आगे समझिएगा 7 नंबर को, 7 नंबर की देखो हमने यहां पर समझ लिया डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद जो आएगा वो क्या होगा, एक नाउन होगा। आगे समझिएगा लव चेंजेस अ पर्सन, हमने कहा जो प्रेम है ना, प्रेम लोगों को बदल देता है। आपने कहा सर चेंजेस क्या है, देखो वर्ब है और वर्ब से पहले जो होगा वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और चूंकि ये नाउन है, ये नाउन है। अब ये बताना कि किसे बदल देता है, तो अगर व्हाट और होम का रिप्लाई है वो, अगर वो व्हाट और होम का रिप्लाई है मतलब वो क्या है, एक एडवर्ब है, सॉरी नाउन या प्रोनाउन है। अगर वो व्हाट या होम का रिप्लाई है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो आप कहना सर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो कोई प्रोनाउन तो है नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द ट्रेन रीच द स्टेशन। हमने कहा जो ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन पहुंची, तो एक बात बताइएगा, रीच क्या है, एक वर्ब है और वर्ब से पहले जो आया वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन। आपने कह लिया सर ये नाउन है। ये स्टेशन क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर स्टेशन नाउन है, लेकिन एक बात बताना कि अगर ये नाउन होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट व्हाट और होम के रिप्लाई होते हैं। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन पहुंची क्या, ट्रेन पहुंची किसे, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कभी? तो आप कहना नहीं सर ट्रेन पहुंची क्या, ट्रेन पहुंची किसे, ऐसा हम कभी कह ही नहीं सकते हैं। अगर नहीं कह सकते मतलब ये बताना कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है वो? तो आप ये कह सकते हैं कि सर ट्रेन पहुंची कहां, वेयर। तो ये जो द स्टेशन है, द स्टेशन किसका रिप्लाई है, तो आप सभी कहना सर वेयर का रिप्लाई है। और अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो वेयर का रिप्लाई होगा एडवर्ब होगा। अब जैसे अगर आप ये बताना, आप अगर देखेंगे तो आपको स्टेशन दिखेगा नाउन, बट ये बताना कि यहां पर स्टेशन क्या है, वेयर का रिप्लाई है। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो एक फंक्शनल ग्रामर सीख रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रामर सीख रहे हैं, तो इवन आप ये कह सकते हैं सर वेयर का रिप्लाई है। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, मेरी बात को समझिएगा। स्टूड, स्टूड क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, ये कोई नाउन तो नहीं है, फिर क्या है, प्रोनाउन है। एक बात और समझना, इन फ्रंट ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी देखो जिस तरह से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसी तरह से प्रेपोजिशन के बाद भी जो आएगा वो प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से प्रेपोजिशन के बाद भी जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होंगे मेरे बच्चों, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, तो अगर इन फ्रंट ऑफ की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन हुआ, एंड आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब कहना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो नहीं बट एक नाउन है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेशन क्या है, एक एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेशन क्या हुआ, एक नाउन हुआ। बच्चों तुम लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा कि नंदनी आरपीएफ में इंग्लिश नहीं है, तो बताने की किसको आवश्यकता है, किसको जरूरत है बताने की? आपको आपका कोर्स तो पता है ना, पता है ये भी नहीं पता है,
अब तुम लोगों को बस मैं इंफॉर्मेशन देते रह जाऊं, पढ़ाऊं नहीं भाई, इसके बाद भी मेरी क्लास होती है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन देते रह जाऊं, पढ़ाऊं नहीं। चलो आगे देखें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने कहा सर देखो ये क्या है, एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब से पहले जो आएगा, वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, हमने कह लिया नाउन है। फिर कहना है सर देखो ये क्या है पॉलिसी, तो आपने कह दिया सर द डिटरमिनर की कैटेगरी में आएगा, आपस आर्टिकल भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गुड बेटर बेस्ट ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां पर इस सेंटेंस में नाउन एक नहीं दो नाउन है, एक तो ऑनेस्टी और दूसरा क्या पॉलिसी है। चलो आगे समझिएगा आप सभी, और क्या सवाल लिखा गया इस बात को समझिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को समझिएगा। 11 और 12 में हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हैं। अब आप ये बताना कि अगर मैंने इसमें कहा कि आई इज अ वॉवेल, देखा जाए तो कई बार लोग यूट्यूब पे एक जादू भी दिखाते हैं कि आई क्या है। वो दिखाते हैं कब आई के साथ एम लगेगा, कब आई के साथ इज लगेगा। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आई का मतलब मैं है तो वो एक प्रोनाउन है, और आई का मतलब अगर मैं आई उस वॉवेल की बात कर रहा हूं जो अल्फाबेट में शामिल है, तो ये एक नाउन का काम करेगा, एक वर्ड का काम करेगा, एक नाउन का काम करेगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि क्या आई का मतलब यहाँ पर ये एक देखो वर्ब है इज, क्या यहाँ पर आई एक आई का मतलब मैं है, तो आप कह रहे हैं नहीं सर ये तो आई इज अ वॉवेल, मतलब आई में अल्फाबेट में जो शामिल है ए ई आई ओ यू, तो मैं उस वॉवेल की बात कर रहा हूं। अगर मैं उस वॉवेल की बात कर रहा हूं तो आप सभी कहना है तो सर सब्जेक्ट, और अगर मैं उस वॉवेल की बात कर रहा हूं कि आई एक वॉवेल है, तो यहां पे फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट की बात ही नाउन बन गया, और सिंगुलर नाउन होगा, इस वजह से वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर लगी है, इज लगा हुआ है। बट हमने कह दिया आई एम सुशील, तो आप कहना कि सर ये एम एक वर्ब तो है, और वर्ब से जो पहले आएगा वो वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब चूंकि ये नाउन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आई एम सुशील, मैं सुशील हूं, अगर आई का मीनिंग मैं है तो ये क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। तो अब आप ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आया कि नाउन क्या है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेसिक लेवल था, आपको ये बात समझ में आई। डिटरमिनर आप सभी पढ़ लेना, ये कुछ कीवर्ड से आप इन्हें पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगे समझते हैं नाउन के प्रकार पे। तो अगर नाउन के प्रकार में आपसे सवाल करूं तो आप सभी कह देंगे सर नाउन के देखो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि नाउन को हम सभी अगर बात करें तो आप सभी ऐसा कह सकते हैं, देखो नाउन को बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन नेम, नाम के आधार पर, और बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, बेस्ड ऑन नेम एंड बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, आप ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन नेम एंड बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। तो आप ऐसा कह सकते हैं देखो नाम के आधार पर और गणना के आधार पर। आप ये कह सकते हैं देखो नाम के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि गणना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहना 2 प्रकार के होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सर नाम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। गणना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा बेस्ड ऑन नेम, नाम के आधार पर वो 5 प्रकार के नाउन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहना कि देखो सर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसके साथ क्या होगा, तो आप सभी कह सकते हैं सर मटीरियल नाउन होगा। फिर आप कह सकते हैं सर, और मुझे खांसी आ रही है भाई, तबीयत समय सही नहीं, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा आप सभी। और रितेश कह रहे हैं सर नंदिनी पढ़ने नहीं दे रही, तो नंदिनी तुम्हारा हाथ पकड़ रही है, कमेंट को बंद करो और पढ़ाई करो। जिनको पढ़ाई करना है वो कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं भी कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर कमेंट पे मैं ध्यान देने लगूंगा तो आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं। तो अगर पढ़ाई करनी है तो कमेंट पे ध्यान देने कोई मतलब नहीं भाई, पढ़ाई कर लो। चलो तो थर्ड अपना क्या होगा, तो आप सभी कहना मटीरियल, फोर्थ क्या होगा कलेक्टिव नाउन, एंड फिफ्थ की बात करें तो आप सभी कहना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ की बात करें तो आप सभी कहना क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल अगर मैं नाउन के प्रकार की बात करूं तो आप सभी कहना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही पर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, मतलब क्या गणना के आधार पर, तो आप सभी कह सकते हैं सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। गणना के आधार पर आप सभी कह सकते हैं काउंटेबल नाउन और क्या, अनकाउंटेबल नाउन। गणना के आधार पर जो नाउन के प्रकार होते हैं वो अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक बात का हमें सभी यहाँ पर याद रखना है, वो याद रखना है, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन से नाउन कलेक्टिव में, कौन से नाउन काउंटेबल में और कौन से नाउन अनकाउंटेबल में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर देखो ये जो सी और सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो सी और सी से स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको रखना कहां पर, काउंटेबल में रखना। सी और सी से स्टार्ट होने वाले सी में रखे जाएंगे, ध्यान रखना आप सभी कि जो सी और सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें कहां सी में रखा जाएगा, मतलब काउंटेबल में रखा जाएगा। मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट के लिए हम क्या बना लेंगे, अनकाउंटेबल बना लेंगे। मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। चलो तो अब कहना कि भाई सी और सी से स्टार्ट होने वाले मतलब कॉमन और कलेक्टिव क्या है, काउंटेबल है। तो बच्चे मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या है, अनकाउंटेबल है। एक बात को आप सभी याद रखना कि आपके एग्जाम, आपकी बुक्स में कई किताबें आपको ये बता देंगे कि मटीरियल जो प्रॉपर नाउन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर नाउन किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा और ना ही अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। प्रॉपर नाउन इन सबसे क्या है, अपना स्वतंत्र है। तो आप कहना कॉमन और कलेक्टिव क्या होगा, काउंटेबल होगा। मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। कॉमन और कलेक्टिव इन सबसे क्या है, स्वतंत्र है। कॉमन और कलेक्टिव
इन सबसे क्या है, स्वतंत्र है। बात सभी को समझ में आ गया? चलो आगे समझते हैं। हम सभी ये समझते हैं बेस्ड ऑन नेम, यानी नाम के आधार पर नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं सर नाम के आधार पर देखो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन उन्हें वन बाय वन करके समझते हैं। मैं आपको कंपैरिजन करके समझाने वाला हूं कि प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है। तो आप सभी ऐसा समझिएगा कि अगर मैं बात करूं आप सभी से प्रॉपर नाउन और क्या कॉमन नाउन की, अगर मैं आप सभी से बात करूं प्रॉपर नाउन और क्या कॉमन नाउन की, तो कंपैरिजन करके आप सभी समझ सकते हैं कैसे। सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर कहने का मतलब क्या होता है, वंस ओन, मतलब ये होता है खुद का नाम। वंस ओन खुद का नाम मतलब किसी इंडिविजुअल जैसे मेरा खुद का नाम है, किसी पर्टिकुलर नाम को ही क्या कह लिया जाता है, प्रॉपर नाउन कह लिया जाता है। तो आप सब ये कह सकते हैं कि सर प्रॉपर नाउन जो होगा वो एक पर्टिकुलर नेम होगा। और किसका पर्टिकुलर नाम हो सकता है? तो आप सभी कह सकते हैं सर पर्सन प्लेस या थिंग, पर्सन प्लेस या थिंग। किसी पर्सन प्लेस और थिंग के पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन कहने का मतलब ये होगा कि एक ऐसा नाम जो शेयर्ड बाय ऑल हो। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नाम जो शेयर किया जा सके सभी के साथ। आप सभी कहना एक ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर किया जा सके, वो क्या हो जाएगा, अपना कॉमन नाउन हो जाएगा। कैसे? जैसे आप ये बताइएगा मेरा नाम सुशील है, क्या इस सुशील नाम को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ? आप कहना नहीं सर। लेकिन हमने कहा टीचर, तो टीचर एक ऐसा नाम है जो आप सभी के जो भी यहाँ पर आएगा पढ़ाने के लिए, आप उस सभी के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगा आप उस सभी के साथ क्या, टीचर एक ऐसा नाम है कि जो भी यहाँ पर आएगा आप उस सभी के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमने कहा जो भी यहाँ पर आएगा आप उस सभी के साथ क्या, टीचर एक ऐसा नाम है, आप उस सभी के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब कहने की भाई जो कॉमन नाउन है ना, वो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होगा जो शेयर्ड बाय ऑल होगा। मतलब ये हुआ कि जो सभी के साथ शेयर किया जा सके। एक ऐसा नाम जैसे अगर हमने कह दिया कि बॉटल, तो बॉटल सभी बॉटल के साथ शेयर किया जा सकता है। फिर जैसे हमने कह दिया कि मान लो कि हमने कह दिया ड्राइवर, तो ड्राइवर एक ऐसा नाम है जो सभी के साथ शेयर किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर ना किया जा सके, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब ये बताने एक ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर किया जा सके वो क्या क्या हो सकता है। तो आप सभी कहना कि सर पर्सन प्लेस या थिंग, कोई भी हो सकता है, पर्सन प्लेस या थिंग। अब ये बताइए जो आपका प्रॉपर नाउन है, मतलब ये बताएं कि जो मेरा नाम है, सपोज प्रॉपर नाउन मेरा नाम है, तो जो प्रॉपर नाउन है ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल प्रारंभिक लेटर जो होता है वो अपर केस में होता है। और अपर केस मतलब क्या, कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा, प्रारंभिक अक्षर होगा, वो लोअर केस में होगा। और लोअर केस कहने का मतलब क्या, स्मॉल लेटर में होता है। लोअर केस कहने का मतलब क्या है, स्मॉल लेटर में होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले देखो आर्टिकल्स की, सॉरी अभी ये भी कहना, प्रॉपर नाउन का केवल सिंगुलर पॉसिबल है। जैसे मेरा नाम है, तो क्या आप अपने नाम का प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो प्रॉपर नाउन है वो केवल सिंगुलर में होगा, उसका प्लूरल नहीं हो सकता है। बट अगर हम वहीं पर बात करें कॉमन नाउन की, तो आप कहना कि कॉमन नाउन सर सिंगुलर भी पॉसिबल है और इसके साथ ही साथ ये प्लूरल भी पॉसिबल है। वन, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। कैसे? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं गर्ल, तो गर्ल का आप क्या बना सकते हैं, गर्ल्स। बात करूं गर्ल, तो गर्ल का आप क्या कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकते हैं। बट आप हमने कह दिया सुशील, तो सुशील का सुशील तो नहीं कहा जा सकता, वो बात क्या हो जाएगी, गलत। बात करें तो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। क्योंकि जैसे ए सुशील या द सुशील ऐसा नहीं कह सकते, नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। बट हमने कह दिया कि किसी कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन, यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। तो हमने क्या किया कि किसी कॉमन नाउन से पहले तो आर्टिकल, जैसे हमने ये बताना अ गर्ल, अ टीचर, अ पेन, अ बॉय, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ए सुशील, ए विवेक, ए नितिन, ए अंजलि, द अंजलि या फिर द रतेश, ऐसा कहना संभव नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, प्रॉपर और कॉमन की। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आ जाइए इसे हम पढ़ लेते हैं। आपको हमने बता तो दिया ही कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो आप सभी एक बात कहना कि सर देखो प्रॉपर नाउन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो प्रॉपर नाउन के बारे में आप सभी कह सकते हैं कि सर ये किसी इंडिविजुअल नेम को कहा जाता है, और किसी पर्टिकुलर नेम को, यानी किसी पर्सन प्लेस या थिंग के पर्टिकुलर नेम को क्या प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। इसका जो प्रारंभिक अक्षर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा। बता दिया मैंने आपको। जो प्रॉपर नाउन है उसका सिंगुलर पॉसिबल है लेकिन प्लूरल पॉसिबल नहीं है। और प्रॉपर नाउन से पहले भाई आर्टिकल्स का यूज हम सभी नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कुछ एग्जांपल है, जैसे माय नेम इज सुशील, तो आप ये बताना सुशील क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर लुइस फिलिपी एक कपड़ों का ब्रांड होता है, मेन के कपड़ों का ब्रांड होता है लुइस फिलिपी इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लॉथिंग। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इजिप्ट यानी क्या, मिस्र। तो आप कहना सर प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बात करते हैं वहीं पर कॉमन नाउन, तो आप सभी कहना सर कॉमन नाउन एक ऐसा नाम जो सभी के साथ हम क्या कर सकें, शेयर कर सकें। एक ऐसा नाम जो सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब वो कॉमन नाउन है। इनिशियल लेटर आप कह देना कि सर ये क्या होगा, लोअर केस में होगा, और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। और कैन यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन से पहले हम क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं। अब एक बात बताना आप सभी कि एग्जांपल देखें तो आई बॉट अ पेन, मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा। आई विल बाय सम बुक्स नेक्स्ट वीक, मैंने कुछ किताबें खरीदी। माय फेवरेट सिटी इज भोपाल, जो मेरा फेवरेट सिटी वो भोपाल है। तो अब ये बताना इस तरीके से कि आप सभी को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन सभी को समझ में आ गया या फिर नहीं आ गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर और कॉमन सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की प्रॉपर और कॉमन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप सभी को नहीं रही होगी। और आपकी जो क्लास है ना, वो क्लास आप सभी टाइम से आ जाया करो, ठीक है ना। क्लास आपकी टाइम से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके बाद क्या होती है, 12 बजे से मेरी ऑफलाइन क्लास होती है। तो मेरे को मतलब 50 पे क्लास बंद करना ही होगा, क्योंकि मैं घर से क्लास लेता हूँ। तो मेरे को 50 पे बंद करना ही होगा, क्योंकि संस्था तक पहुंचने के लिए मेरे को 10 मिनट चाहिए मिनिमम, 10 मिनट नहीं फिर भी 7-8 मिनट चाहिए।
तो इस वजह से मुझे बंद करनी पड़ती है। सर जी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या डिफरेंस होता है? भाई सिंगुलर वो है जो एक होता है, प्लूरल वो जो होता है एक से अधिक होता है। अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में और भी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अभी और भी जानकारी आप सभी को हम देंगे, उसके बारे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी वाली भी गोली जो हमारा सर के पास गोली वो भी चाहिए ना। नहीं भैया, हाँ तो बस आपकी क्लास 50 तक ही चला करेगी। तो आप सभी आज मैं आपको 11 बजे से पहले क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा, ठीक है ना। 5 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया करूंगा, 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया करूंगा, आप सभी आ जाया करो, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगेन हम लोग मिलते हैं कल ऑन टाइम, कितने बजे? सुबह की 11 बजे। और क्लास में आए तो आप सभी बातें नहीं करें, इस बात का जरूर आप विशेष ध्यान रखें, बातें नहीं करें। ओके, मिलते हैं कल अगेन। सभी को तब तक के लिए बाय बाय।